पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आखिर अरब में ऐसा कौन सा ख़ास वाक़या पेश आया कि उस वाक़े के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। आखिर वो कौन सा बादशाह था जो बैतुल्लाह पर हमला करने के लिए आया और फिर अल्लाह ताला ने उसको रहती दुनिया तक सब के लिए निशाने इबरत बना दिया। आइए आज हम इस वाक़े के मुतल्लिक़ जानते हैं, जिसको अबाबील का वाक़या या हाथी वाले वाक़ये के नाम से भी याद किया जाता है। आमिल फ़ील से मुराद है हाथियों वाला साल। हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा नाम के एक बादशाह ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा बिन अशरहम किसी ज़माने में नजाशी का कमांडर था। जब यमन के बादशाह ने बगावत की तो अब्रहा ने उसे जंग में शिकस्त फाश देकर ख़ुद को नजाशी का वफ़ादार साबित किया, तो नजाशी ने इनाम व इकराम के तौर पर उसे यमन की हुकूमत सौंप दी। अब्रहा ने एक दफ़ा देखा कि कुछ लोग हज के दिनों में बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। अब्रहा ने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना है? जवाब आया, पत्थरों का। फिर इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा मज़हबन ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीही की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। फिर उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बेहद खूबसूरत व अजीम गिरजाघर तामीर करवाया। ये गिरजाघर सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से बनवाया गया। सोने और चांदी से इसको सजाया और इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें हर पर दरवाजे पर सोने के पत्थरे जड़वाए, इनके दरमियान में जवाहर लगाए, याकूत लगवाया, खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया गया। दीवारों पर इस कदर मुश्क मला गया कि वो स्याह रंग की होगी। फिर उसने इर्द गिर्द के इलाकों में मनियादी करवा दी कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए तुम लोग यहाँ पर आया करो और इस गिरजे घर का तवाफ़ किया करो। कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज भी करते रहे, इसमें इत्काफ़ भी करते रहे और हज वाले तमाम मनासिक भी यहाँ पर अदा करते थे। अब्रहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आए। इस तरह सना अरब के लोगों के लिए मरकज़ बन जाएगा। काबे की अज़मत ख़त्म करें और सना के गिरजाघर को मुक़द्दस बना दिया जाए, ताकि ज़ियारत व इबादत के साथ साथ माल और दौलत भी कमाई जाए। अरब के लोगों को जब अब्रहा के इरादों का पता चला तो वह सख्त गज़बनाक हुए। बेशक अरब के लोग मुशरिक थे और बुतों की पूजा करते थे, मगर काबा उन सब के लिए बेहद मुतबर्रिक था और वह काबे की अज़मत व तौक़ीर में कोई कमी नहीं आने देते थे, क्योंकि खाना काबा अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों से तामीर हुआ था। ख़ासकर कुरैश मक्का अब्रहा की इस हरकत से बेहद नाराज़ थे, क्योंकि इससे इनकी भी सरदारी व दीन इब्राहीमी और काबे की मरकज़ियत को ख़तरा लाहक हो गया था। अरब के एक शख्स नफ़ील ख़श्मी से भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुड़कता रहता था। उसने दिल में सोच लिया था कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा कर कर छोड़ेगा। एक दिन वो चोरी छुपे इबादत खाने में दाखिल हुआ, उसके एक हिस्से को आग लगा दी और दूसरे हिस्से में उसने नजासत डाल दी। अगली सुबह अब्रहा को मालूम हुआ तो गज़बनाक होकर बोला, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूंगा और इसके एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। उसने मक्का मुकरमा पर हमला करने के लिए शाम और हबशा के बादशाहों को लिख कर भेज दिया कि मुझे अपने पास से तमाम बड़ी बड़ी फ़ौज और बहादुर सिपा सलारों को भेजा जाए, और साथ ही उसने एक बड़े हाथी को भी मंगवाया। ये हाथी इतना बड़ा था कि रोए ज़मीन पर इससे पहले देखने में नहीं आता था। ये इसका नाम महमूद था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वह अपनी फ़ौज लेकर निकला और उसने मक्का का रुख कर लिया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि वह लोगों के जानवर लूट लें। इसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके ऊँट भी शामिल थे। नफ़ील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था, मगर ये अब्दुल मुत्तलिब का बड़ा अच्छा दोस्त था।
अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने कहा कि मैं अब्रहा से आपकी मुलाकात करवा दूंगा। नफ़ील अब्रहा के पास गया और बोला, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी इससे हासिल है, लोगों को अच्छे खाने खिलाता है, घोड़े देता है, लोगों पर इसका बेहद असर है। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को मिलने के लिए बुला लिया। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, आप क्या चाहते हैं? जिस पर अब्दुल मुत्तलिब बोले, मेरे ऊँट वापस कर दिए जाए। अब्रहा ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, मुझे बताया गया था कि आप मक्का के सरदार हैं, बहुत इज्जत व बुजुर्गी के मालिक हैं। आपने मुझसे बैतुल्लाह की कोई बात ही नहीं की, जबकि आपको मालूम है कि मैं इसे तोड़ने के लिए आया हूँ। आप तो अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए हैं। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ कर दिया, ताकि अगर दोबारा इन ऊँटों को कोई पकड़े तो हरम का परवरदिगार इन पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी थे। इन लोगों ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने इसके सर पर ज़रबे लगाए, आंकस चुभोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन इसकी तरफ चलने लगा। इसका रुख फिर मक्का की तरफ किया तो वो फिर बैठ जाता था। हाथी बानों ने जब ये सारी सूरत हाल अब्रहा को बताई तो अब्रहा ने हाथी बानों को हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि वो नशे में बदमस्त हो जाए और मक्का के ऊपर चढ़ाई कर सके। चनाचा अब्रहा के कहने पर हाथी को शराब भी पिलाई गई, मगर उस पर कोई असर न हुआ। अब्रहा के हाथी उसको उठाने की मुसलसल कोशिशें कर रहे थे। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे की दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और इसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। इनकी दुआ के अल्फाज थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी कि बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सका। इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला गया कि अब्रहा ईसाई था और वह सलीब को निशान के तौर पर साथ लेकर चलता था। फिर अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और फिर अचानक ही अब्दुल मुत्तलिब और उसके साथियों ने देखा कि समंदर की तरफ से परिंदों का एक गोल का गोल आ रहा है। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अब्रहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सबके सब खाए हुए नहूसत की मानित हो गए, जैसा कि सूरत फील में आता है। जब दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे, मक्का से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्रहा के हाथी का महावत भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के चंद दिन बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए इसको आमल फ़ील यानी कि हाथियों वाला साल भी कहा जाता है। सूरत फ़ील में अल्लाह ताला ने
इस वाक़ये के बारे में इस तरह बयान फरमाया है कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने उनका मकर नाकाम नहीं किया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे? फिर अल्लाह ने उनको खाए हुए भूस की तरह कर दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।